everyone, welcome to the channel. In this channel we are going to learn about stenography from basic to advanced. The thing you have to do is to maintain the continuity. So what is stenography? Stenography is a way to transcribe words in a quickly and in an efficient way. Stenography are based on three kinds: Pitman stenography, Gregg stenography and Tiran stenography. We are going to learn about Pitman stenography. So stenography is based on some mathematical forms. Most of the consonants of stenography are based on these mathematical forms. These mathematical forms are this one, and this one. Most of the words except W, Y and H are based on these forms. So let's learn about the consonants. This line is called as P. The lighter line is called as P and the darker line is called as B. This lighter line is called as T and the darker line is called as D. This lighter line is called as J and this darker line is called as J. This lighter line is called as K and this darker line is called as G. Then this line, this sign is called as F, lighter one is called as F and darker one is called as V. This one, this sign is called as Ith and this darker one is called as D. This one, this sign is called as S and the darker one is called as Z. This sign, this lighter one is called as Ish or She and this darker one is called as Z. This sign is called as M and this sign is called as N. The darker one is called as IN. इस साइन को डिनोट करते हैं L से और ये दो साइन हम यूज करते हैं R के लिए। R के लिए हम दो साइन यूज करते हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे किस किस केस में हम R के साथ डाउनवर्ड यूज करते हैं साइन, किस केस में अपवर्ड साइन यूज करते हैं। ये साइन हम यूज करते हैं वे के लिए, दिस साइन फॉर ये एंड दिस साइन फॉर हे। ये हम हे के लिए दो साइन यूज करते हैं, एक डाउनवर्ड हे के लिए, एक अपवर्ड के लिए। अब जो साइन डाउनवर्ड है उनके लिए मैं ब्लू पेन से उनके लिए डी वर्ड डिनोट कर रही हूं फॉर डार्कर। डार्क, 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 डार्क। जिन वर्ड्स पर मैंने डी लिखा है वो वर्ड्स डार्क में डिनोट करते हैं। तो ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं जो हमें स्टेनोग्राफी सीखने के लिए पहले लर्न करने पड़ेंगे। इन सारे कॉन्सोनेंट्स से ही मिलकर हमें स्टेनोग्राफी बनती है। स्टेनोग्राफी इज ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन। आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन अच्छी करनी पड़ेगी स्टेनोग्राफी सीखने के लिए। तो हम वर्ड्स को पहले प्रोनाउंस करते हैं। इसे हम बोलते हैं टी, इसे बी। लाइटर वन पी, डार्कर वन बी। लाइटर वन टी, डार्कर वन टी। Lighter one J, darker one J. Lighter one K, darker one G. This sign is called as V. This sign is called as Ye. Lighter one F, darker one V. Lighter one Ith, darker one B. Lighter one S, darker one Z. Lighter one Ish, darker one Z. This sign, then this sign for he, this sign for M, this sign for N, this darker sign for ing, this sign for L and these both sign are used for R. ये हम आगे देखिए पता करेंगे कि किस केसेस में और किस टाइम पर हमें R और हे के साथ डाउनवर्ड साइन यूज करना है, किस टाइम पे हमें अपर साइन यूज करना है। तो स्टेनोग्राफी सीखने के लिए पहले आपकी इन वर्ड्स पे अच्छे से कमांड होनी चाहिए ताकि ये वर्ड्स आप अच्छे से लर्न करें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास हो, जो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे
उसमें हम इन कॉन्सोनेंट्स को, 2 कॉन्सोनेंट्स को, 3 कॉन्सोनेंट्स को एक साथ ज्वाइन करना सीखेंगे, ताकि उस टाइम पर आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहे कि ये साइन को क्या बोलते हैं, इस साइन को क्या बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम 2, 3 या 4 साइंस को, 4 कॉन्सोनेंट्स को एक साथ ज्वाइन करके हम नया वर्ड फॉर्म करते हैं, नए वर्ड्स क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले आपको इन सारे वर्ड्स पे अपनी कमांड अच्छे से करनी है, प्लस इनकी प्रोनाउंसिएशन पे, क्योंकि स्टेनोग्राफी मोस्ट से डिपेंड करती है प्रोनाउंसिएशन पर। इसके लिए आपको इन वर्ड्स को बार बार लिख लिख कर ट्राई करना है विद देयर प्रोनाउंसिएशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्टेनोग्राफी के जो ये कॉन्सोनेंट्स हैं, 2 कॉन्सोनेंट अटैच करके क्या वर्ड बने, कैसे क्रिएट करेंगे, 3 कॉन्सोनेंट्स को अटैच मिक्सअप करके हम कैसे वर्ड बना सकते हैं, हम ये सीखेंगे। इस सेशन के लिए इतना ही, एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।